दोस्तों 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के श्रीलंका और बांग्लादेश के लीग मैच में एक ऐतिहासिक पल आया। एक पहली बार कोई बैट्समैन आउट करार दिया गया बिना कोई बॉल खेले, एंड ही गॉट आउट बिकॉज ऑफ द रूल कॉल्ड टाइम्ड आउट। एज पर द रूल ऑफ टाइम्ड आउट, एक बैट्समैन के आउट होने के बाद दूसरे बैट्समैन को विद इन 2 मिनट्स फील्ड पर पहुंचना होता है, और अगर वो 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाता है तो ऐसे में ओपोनेंट टीम अंपायर को अपील कर सकती है, और अंपायर एज पर दी अपील ऑफ ओपोनेंट टीम उस प्लेयर को आउट करार दे सकती है विदाउट फेसिंग एनी बॉल। और ऐसा ही कुछ हुआ श्रीलंका के जाने माने ऑलराउंडर, एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ। वैसे तो एंजेलो मैथ्यूज़ विद इन 2 मिनट्स क्रीज पर पहुंच चुके थे, लेकिन सडनली उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका हेलमेट का स्ट्रैप टूटा हुआ है। ऐसे में विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम एम्पायर उन्होंने अपना हेलमेट मंगाया ड्रेसिंग रूम से, और इस बीच में 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, और शकीब उल हसन ने एम्पायर को अपील करी टाइम्ड आउट की, और एम्पायर को टाइम्ड आउट के बेस पे एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट करार देना पड़ा। एंजेलो मैथ्यूज़ ने रिक्वेस्ट भी करी कैप्टन शकीब उल हसन से कि वो अपनी ये अपील वापस ले लें, लेकिन शकीब उल हसन ने ऐसा नहीं किया। और फिर क्या था, इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट हो गई। 2023 विश्व कप की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। श्रीलंका ने बावजूद इसके 279 रन्स स्कोर किए और 280 रन्स का टारगेट दिया बांग्लादेश टीम को। जवाब में बांग्लादेश के शुरुआत के 2 विकेट महज 43 रन्स पर ही सिमट गए, लेकिन उसके बाद शकीब उल हसन आए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने, और अपनी टीम के प्लेयर नजमुल हुसैन शांतु के साथ उन्होंने शानदार 169 रन्स की पार्टनरशिप खेली। इस मैच में सबसे शानदार बात ये हुई कि बाद में एंजेलो मैथ्यूज़ ने ही शकीब उल हसन का विकेट भी लिया और उन्हें घड़ी का इशारा दिखाकर चिढ़ाया भी। इसके बाद भी एंजेलो मैथ्यूज़ ने बांग्लादेश टीम को 2-3 झटके और दिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शकीब उल हसन अपना काम कर चुके थे और बांग्लादेश ने ये मैच 3 विकेट से जीत लिया। लेकिन इस मैच के अंत में वो हुआ जो शायद ही कभी वर्ल्ड कप हिस्ट्री के किसी मैच में हुआ हो। मैच ख़त्म होने के बाद श्रीलंका की टीम के कई सारे प्लेयर्स ने बांग्लादेश टीम के प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, जो नॉर्मली हर मैच के बाद होता है। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के दौरान शकीब उल हसन का जहां कहना था कि वो एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ, और वो उन्हें तब से जानते हैं जब वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे अंडर 19 क्रिकेट में। वहीं एंजेलो मैथ्यूज़ का कहना था कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे शकीब उल हसन की इस मैच से पहले, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से वो शकीब उल हसन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल हुई, जहां कुछ लोगों का मानना था कि शकीब उल हसन ने जो किया सही किया क्योंकि ये एज़ पर द रूल ऑफ द गेम था, तो वहीं कई लोगों का ये भी मानना था, कई नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों का ये मानना था कि शकीब उल हसन ने जो किया वो गलत था। उन्हें एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप दिखानी चाहिए थी और अपनी अपील अगेंस्ट एंजेलो मैथ्यूज़ वापस ले लेनी चाहिए थी। अब इस मैटर में शकीब उल हसन सही हैं या गलत, ये तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बट अगर जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप की बात आती है तो हमारे इंडियन टीम के 2 कैप्टन, हमारे फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और हमारे प्रेजेंट कैप्टन द हिटमैन रोहित शर्मा का नाम बहुत हाई रिगार्ड से लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं किस रीज़न्स की वजह से। अगर बात करें MS धोनी की, तो याद आता है हमें नॉटिंघैम का वो मशहूर टेस्ट मैच जो साल 2011 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। इस मैच में शानदार पार्टनरशिप चल रही थी इयान मॉर्गन और इयान बेल की। टी ब्रेक से पहले की लास्ट बॉल थी और इयान मॉर्गन ने बॉल सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ मारी और ये सोचा कि वो बाउंड्री हिट कर चुके हैं, और यही उनके नॉन स्ट्राइकर पार्टनर इयान बेल को भी लगा।
इयान बेल क्रिस से बाहर निकल के इयान मॉर्गन से बात करने लगे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि प्रवीण कुमार ने ये बॉल सेव कर ली है और उन्होंने थ्रो कर दी। इंडियन प्लेयर ने बॉल विकेट पे मारी और रन आउट की अपील करी। क्योंकि इयान बेल क्रिस से बाहर थे, इसके लिए थर्ड एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। इवन कमेंटेटर्स का कहना था कि इंग्लैंड बैट्समैन को इस तरह से लापरवाह नहीं होना चाहिए था। उन्हें चेक करना चाहिए था कि बॉल बाउंड्री तक गई है या नहीं और उसके बाद ही क्रिस छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि एम्पायर ने अभी तक टी ब्रेक अनाउंस नहीं किया था। ये क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल रनआउट होने वाला था। लेकिन टी ब्रेक के बाद मच टू द सरप्राइज महेंद्र सिंह धोनी ने यह फैसला लिया कि वो अपनी अपील वापस लेंगे और उन्होंने इयान बेल को वापस बुलाया अपनी इनिंग्स कंटिन्यू करने के लिए। और उसके बाद इयान बेल की ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से इंडिया ये मैच इंग्लैंड से हार गया। भले ही इंडिया ये टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारा हो, लेकिन उस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से वहाँ पर सबका दिल जीता। और इसी वजह से इस इंसिडेंट के 10 साल बाद MS धोनी को अपने इस डिसीजन के लिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड भी मिला ICC की तरफ से। और अब बात आती है रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने एक नहीं बल्कि दो बार इस तरह की स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, एक बार IPL में और एक बार एक इंटरनेशनल मैच में। पहला इंसिडेंट IPL सीज़न 2021 में हुआ, एक मैच में जो खेला गया था पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। इस मैच में क्रिस गेल ने कृणाल पांड्या की एक बॉल पर तेज़ की शॉट मारा जो जाकर KL राहुल की बॉडी पर लगी और बाद में कृणाल पांड्या के हाथ में आई। क्योंकि KL राहुल क्रिस के बाहर थे, इसके लिए कृणाल पांड्या ने बॉल विकेट पे मारी और एम्पायर को रन आउट की अपील करी। बट आफ्टर डिस्कसिंग विथ हिज कैप्टन रोहित शर्मा, ही विड्रॉ हिज अपील। इस मैच के बाद both Krunal Pandya and Rohit Sharma got highly appreciated for their sportsmanship. दोस्तों, सेकेंड इंसिडेंट है इंडिया और श्रीलंका के मैच का, जिसमें मोहम्मद शामी बॉलिंग करा रहे थे और श्रीलंका के कैप्टन दसुन शनाका 98 रन्स पर नॉट आउट थे। बॉल कराने से पहले ही मोहम्मद शामी ने देखा कि दसुन शनाका क्रिस के बाहर हैं और उन्होंने बॉल विकेट पे मारकर रन आउट की अपील करी। लेकिन रोहित शर्मा ने मोहम्मद शामी को ये अपील वापस लेने को कहा और कहा कि वो दसुन शनाका को इस तरह से आउट नहीं करना चाहते। और बाद में शनाका ने अपनी सेंचुरी भी पूरी करी। और वही एंजेलो मैथ्यूज़ जो स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट अभी हाल ही में शिकार बने, उन्होंने इसके लिए, इस रोहित शर्मा के जेस्चर के लिए उनकी बहुत ज़्यादा सराहना करी। और इसीलिए दोस्तों, जब भी इतिहास टटोला जाएगा, तब जहां शकीबुल हसन को स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट दिखाया जाएगा, तो वहीं रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को काफ़ी हाई रिगार्ड से देखा जाएगा अपने शानदार स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से।